वो ईंट पे आके गिरा, चोट लगी पेट के अंदर और अंदर से लीवर फट गया। अपनी माँ की गोद में बैठी ये मासूम बच्चियां आज भी अपने पिता के घर लौटने का इंतजार कर रही हैं। उन्हें अब तक नहीं पता कि जिन कदमों की आहट सुनने के लिए उनकी निगाहें दरवाजे पर टिकी हैं, वो कदम अब कभी इस घर की चौखट पर नहीं लौटेंगे। दरअसल हरियाणा के पलवल निवासी स्वर्गीय रविंद्र डागर रोज की तरह काम पर जाने के लिए घर से निकले थे। जाते वक्त उन्होंने अपनी बेटियों से वादा किया था कि शाम को लौटते समय उनके लिए ढेर सारी चीजें लेकर आएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वक्त ने ऐसी दर्दनाक करवट ली कि रविंद्र डागर का वादा अधूरा रह गया। मेरा भाई जो बिजली का काम करता था और लाइट लगा रहा था, लाइट ऊपर नसैनी से चढ़ के लगा रहा था वो, और उसके नसैनी का डंडा टूटने के कारण उसको चोट लगी थी पेट में। नीचे ईंट थी, वो ईंट पे आके गिरा, चोट लगी पेट के अंदर और अंदर से लीवर फट गया। और उसके बाद हमने तो नॉर्मल सोचा था कि नॉर्मल चोट है, 1 घंटा 2 घंटा पीछे हम फिर उसे पलवल लेके गए। पलवल गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट किया था, वहाँ से सर रेफ़र कर दिया फरीदाबाद को QRG हॉस्पिटल में। वहाँ जाने के बाद 1-1.5 घंटा के बाद ट्रीटमेंट चलने के बाद उसकी मतलब एक्सपायर हो गए थे। इस दर्दनाक हादसे ने स्वर्गीय रविंद्र डागर जी की पत्नी मंजू जी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। अचानक हुई इस अपूरणीय क्षति ने उनके जीवन को गहरे संकट में डाल दिया है। आज उनके सामने सबसे बड़ी चिंता अपनी मासूम बेटियों की परवरिश, उनकी शिक्षा दीक्षा और उनके उज्जवल भविष्य की है। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि जीवन का ये लंबा और कठिन सफर कैसे तय होगा। जैसे चलाना पड़ा सब। बालक तो पान नहीं। तो कुछ संयोजा है बच्चों के लिए, कुछ जमा किया? नहीं, कुछ भी नहीं है। बस उनके खाते में तो बस 15,000 रुपये मिले थे उनके, बस और ना कुछ भी। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, जिंदगी का नाम ही आगे बढ़ते रहना है। इसी सोच और हौसले के साथ मंजू जी अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने अपनी पूरी दुनिया अपनी बच्चियों के नाम कर दी है और पूरी मेहनत और समर्पण के साथ उनके लालन पालन में जुटी हुई हैं। जिंदगी की जद्दोजहद के बीच जब जब उन्हें अपने पति की याद सताती है तो वो पूजा पाठ में मन लगाती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। लेकिन पति के बिछड़ने का दर्द आज भी दिल में ताजा है। ये ऐसा गम है जिसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। याद आती है उनकी? क्यों नहीं, उनकी याद क्यों ना आवे, खूब आवे याद तो। मुश्किल की इस घड़ी में मंजू जी का परिवार उनके साथ मजबूती से खड़ा है। हालांकि जिंदगी ने जो दर्द उन्हें दिया है उसे स्वीकार करते हुए उन्होंने सब कुछ ईश्वर की मर्जी पर छोड़ दिया है। देखो ऊपर वाले के हाथ में जैसे चलेगा। अभी तो फिलहाल हम भी हैं, थोड़ी बहुत ही हम पे भी जो कुछ बनेगा हेल्प करेंगे। कुछ जो 5 लाख रुपए सहायता मिली है जो पतंजलि की, कुछ उससे हेल्प होगी। स्वर्गीय रविंद्र डागर जी के परिवार पर अचानक आई आपदा की घड़ी में पतंजलि समृद्धि कार्ड ने बड़ी राहत पहुंचाई। दरअसल वो पतंजलि के प्रोडक्ट्स का नियमित रूप से उपयोग करते थे और उन्होंने पतंजलि का समृद्धि कार्ड भी बनवा रखा था। इससे उन्हें पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर छूट तो मिलती ही थी, साथ ही 5 लाख रुपए के बीमे की सुविधा भी प्राप्त थी। यही वजह है कि उनके इस दुनिया में न रहने के बावजूद उनके परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई, जिसके लिए रविंद्र जी का परिवार पतंजलि परिवार का बहुत आभारी है। घर का सामान आता था उसमें ही, मतलब कार्ड के थ्रू ही आता था। जो भी सामान लेते, घर का जो भी है, नॉन वेज मसाला कुछ भी हो,
उसके साथ तो हमें सर ये पतंजलि आयुर्वेदिक में दवाइयों उन कार्ड से हमें बहुत फ़ायदा मिला हमारे बच्चों का, में हमारी जो भाभी है इनके आगे भविष्य के लिए हमें बहुत मतलब 5 लाख रुपए का जो सहायता मिली है, और उससे हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, आगे की कुछ आगे भी सोच सकते हैं, बड़े होंगे जैसे भी। सर बहुत बहुत धन्यवाद पतंजलि। अगर आपने भी अब तक स्वदेशी समृद्धि कार्ड नहीं बनवाया तो आज ही अपने नजदीकी पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि आरोग्य केंद्र अथवा पतंजलि मेगा स्टोर में जाकर अपना स्वदेशी समृद्धि कार्ड बनवाएं और पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर 5 से लेकर 10% अतिरिक्त छूट पाएं। इसके अलावा 5 लाख रुपए की अनुदान सहयोग राशि दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को प्राप्त होगी और दुर्घटना की वजह से अपंगता की स्थिति में 2.5 लाख रुपए की अनुदान सहयोग राशि कार्ड धारक को प्राप्त होगी। स्वदेशी समृद्धि कार्ड, मेरी समृद्धि, सुरक्षित परिवार।